श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत ज़्यादा रहता है, आपके घर में क्लेश का माहौल बहुत ज़्यादा रहता है, आपके घर में किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होता है, घर में कोई ना कोई किसी को भी कुछ भी बोल देता है, घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, ये घर में रहने वाले लोग जिनके जीवन में रोग की उत्पत्ति हो रही है या उनका काम धंधा नहीं चल रहा है, जीवन में संकट आ रहे हैं, तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां इस उपाय से दूर होने वाली है। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन लेना है और साथ में लेना है धुरवा घास। धुरवा घास के साथ में लेना है 1 लोटा जल। देखो, धुरवा घास आप कितनी लेंगे, 11 धुरवा घास ले लेना और उसका एक बंडल तैयार कर लेना। ठीक है, ये उपाय करने से आपके घर से दुर्भाग्य दूर होता है, आपके घर में धन संपदा की जो कमी है वो कमी जो है वो दूर होती है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए बहुत ही आसान सा ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था, वो ही आप तक आज एक सरल माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हमारे घर में कई बार क्या होता है कि बुरी दृष्टि पड़ जाती है, किसी की भी नज़र लग जाती है, आपके आसपास के पड़ोसी की नज़र लग सकती है, घर के आपके जो भी परिवार के लोग हैं उनकी नज़र लग सकती है, बाहर वाले लोगों की नज़र लग सकती है, जिससे घर का जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। घर में लड़ाई झगड़े शुरू होने लग जाते हैं। घर का वातावरण तो अच्छा रहता है, लेकिन एकदम से किसी न किसी बात पर विवाद हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है और बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको ये उपाय करना है, ये समस्या को दूर करने के लिए। देखो, क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, ये जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे आप सोमवार को करें, शुक्रवार के दिन करें, मासिक शिवरात्रि पर करें, विशेष तिथि पर करें, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, पीला चंदन जो लेकर के आए ना, पीले चंदन के अंदर शुद्ध जल मिलाना। देखो, पीला चंदन का पाउडर बाजार में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको पीला चंदन का पाउडर नहीं मिलता, लकड़ी मिलती है, तो घीस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेना। पीले चंदन जो है आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना कैसे करना है। आपको पीला चंदन जो है वो माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको पीले चंदन से लेपन कर देना है। ठीक है, पीले चंदन का लेपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको धुरवा घास लेनी है। ठीक है, धुरवा घास आपको ये पीले चंदन के ऊपर अर्पित करनी है और जो पत्ती का हिस्सा है, पत्ती का हिस्सा होना चाहिए भगवान शिव की तरफ और जड़ वाला जो हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में। आप ये जो धुरवा घास है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना और उसके बाद धुरवा के ऊपर आपका सीधा हाथ रखना और सीधा हाथ रखने के बाद आपकी जो भी समस्या है आपको महादेव से, माता अशोक सुंदरी से कहना है। आपकी जो भी समस्या है कि माता अशोक सुंदरी, मेरे जीवन में ये जो समस्या है, आप महादेव को कहें कि ये मेरी समस्या दूर हो जाए, मेरे घर का क्लेश दूर हो जाए, मेरे घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाए, मेरे घर में किसी भी प्रकार की ये जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, चाहे धन की समस्या हो, चाहे परिवार में किसी न किसी को रोग होता हो, तो ये समस्या मेरे जीवन की दूर हो जाए। ऐसे शुभ याचना आपको करनी है माता अशोक सुंदरी से, भगवान शिव से कहने के लिए। ठीक है, अब आपको हाथ आपका हटा लेना है और उसके बाद 1 लोटा जल जो है वो आपको महादेव के ऊपर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखो, आ गई आपको बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, ये धुरवा घास आपको उठाना है और आपको महादेव से प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन के संकट आपकी कृपा से, माता अशोक सुंदरी की कृपा से मेरे जीवन के संकट दूर होने वाले हैं और ये जो धुरवा घास है आपको आपके घर पर लेकर के आना है। अब आप क्या करेंगे, घर पर एक स्टील का पात्र लेना, इस धुरवा घास को आपको उस जल के अंदर डाल देना है। ठीक है, जैसे आप धुरवा घास को आप जल के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और 108 बार जाप करने के बाद अब इस धुरवा घास को आपको निकालना है और इस धुरवा घास से आपके घर में इसका छिड़काव करना है। इस जल का आपको छिड़काव करना है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। घर के हर एक व्यक्ति के ऊपर भी इसका छिड़काव करना है ताकि उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाए। आपके घर के मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करें। ध्यान रखना, इसका सेवन नहीं करना है, आपको मात्र इस जल का छिड़काव करना है। आपके जीवन की सारी समस्या जो है इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान सा ये उपाय है, ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। ध्यान रखना, धुरवा घास जो है, अब आप धुरवा घास का क्या करेंगे,
इस उपाय को करने के बाद ये जो धुर्वा घास है आपको किसी भी पेड़ के नीचे या तो भगवान शिव के मंदिर में बाहर की साइड आपको रख करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना है। ध्यान रखें, उस दिन अगर रख करके नहीं आ सकते धुर्वा घास तो आप अगले दिन भी रख सकते हैं। देखिए, वीडियो के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।